आज हम बात करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में धनबाद लोकसभा सीट से इस बार कौन चुनाव जीतने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आगे हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस विषय में अंत में कमेंट कीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको शेयर भी कीजिए। तो आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। आज हम बात करेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में धनबाद लोकसभा सीट से इस बार कौन चुनाव जीतने जा रहे हैं। आगे हम बारी बारी से बात करेंगे, प्रत्याशियों के विषय में ही बात करेंगे कि कौन कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे। और आपको बता दें, बीते 25 मई को जो है कि झारखंड के 4 लोकसभा सीट पर मतदान हुआ। इसमें से एक लोकसभा सीट धनबाद में भी जो है कि चुनाव संपन्न हुआ। देश भर में छठे चरण और झारखंड में तीसरा चरण का जो है कि चुनाव संपन्न हुआ। धनबाद में कुल 25 उम्मीदवार जो है कि चुनाव मैदान में, उसमें जो मुख्य मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला जो है कि मानी जा रही है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात जो है कि आखिर चुनाव जीतेंगे कौन, क्योंकि यह सवाल कहीं न कहीं आपके मन में भी यहाँ उठ रहा होगा कि लोकसभा चुनाव तो धनबाद में 25 मई को संपन्न हो गया, लेकिन चुनाव कौन जीतने जा रहे हैं, ये प्रश्न जो है कि आपके मन में उठ रहा होगा। और अगर आप धनबाद लोकसभा से यह वीडियो देख रहे हैं तब तो आपके दिमाग में 100% कहीं ना कहीं ये जो है कि सवाल उठने लगेगा कि आखिर धनबाद लोकसभा सीट से कौन चुनाव जीतेंगे। तो धनबाद लोकसभा सीट में कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से ढुल्लू महतो प्रत्याशी है और कांग्रेस की ओर से अनुपमा सिंह प्रत्याशी है। दोनों प्रत्याशी जो है, ढुल्लू महतो की अगर हम बात करें तो वे गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के बाघमारा से विधायक हैं। 2014 में भी चुनाव जीते हैं, 2019 में भी चुनाव जीते हैं। और अनुपमा सिंह की अगर हम बात करें तो वो भी गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के बेरमो विधानसभा के विधायक जो कुमार जयमंगल है, यानी कि अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह, यानी दोनों की बात करें तो ये गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से है और दोनों जो है धनबाद संसदीय क्षेत्र से जो है कि चुनाव मैदान में है। धनबाद लोकसभा की अगर हम बात करें तो धनबाद लोकसभा जो है वो बोकारो और धनबाद के कुछ हिस्से को जो है कि कवर करता है। और अगर हम इसमें विधानसभा की बात करें तो इसमें 6 विधानसभा आता है, जिसमें से 5 विधानसभा जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और सिर्फ 1 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं। बोकारो विधानसभा की बात करें तो जहां से विरंची नारायण विधायक है जो कि भारतीय जनता पार्टी से है। चंदन क्यारी से अमर कुमार बावरी विधायक है जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। सिंदरी से इंद्रजीत महतो विधायक है जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता विधायक है जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। धनबाद से राज सिन्हा विधायक है जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह विधायक है जो कि कांग्रेस से विधायक है। यहाँ अगर हम बात करें कि इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने कितनी बार प्रतिनिधित्व किया और भारतीय जनता पार्टी ने कितनी बार प्रतिनिधित्व किया, तो कांग्रेस इस सीट पर 6 बार जो है कि प्रतिनिधित्व किया है। 1952, 1957, 1962, 1971, 1984 और 2004 में। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ 7 बार जो है कि इस लोकसभा सीट से प्रतिनिधित्व किया है। 1991, 1996, 1998, 1999, 2009, 2014 और 2019। इस लोकसभा सीट में इस बार जो सबसे मज़ेदार बात कहें या फिर जो सबसे चौंकाने वाली बात इस 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सामने आई, वो पशुपतिनाथ सिंह के टिकट काटने की बात जो है कि पूरे झारखंड प्रदेश में जो है कि चर्चा का विषय बना रहा। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में कई चौंकाने वाले फैसले जो है कि लिए हैं। इसमें धनबाद, दुमका और हजारीबाग
जो कि सबसे चर्चा में है। क्योंकि धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद से पशुपतिनाथ सिंह लगातार 3 टर्म के जो है वह सांसद रहे, 2009, 2014 और 2019। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट इस बार जो है काट दिया। दुमका की मज़ेदार इसलिए बात है क्योंकि शिबू सोरेन को 2014 के मोदी लहर में भी कोई हराने वाला नहीं था, कोई हरा नहीं पाया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन को, जो आदिवासी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं झारखंड में, जिन्हें दिशोम गुरु आदिवासी समुदाय के लोग जो है दिशोम गुरु के नाम से मानते हैं, और आदिवासी समुदाय ही नहीं बल्कि सभी समुदाय के लोग जो है कि उन्हें दिशोम गुरु के नाम से ही जानते हैं, जो दुमका लोकसभा से 8 बार के सांसद रहे। वैसे कद्दावर नेता को सुनील सोरेन ने जो है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हराया था। लेकिन 2024 के लोकसभा में जो है कि सिटिंग सांसद रहने के बावजूद उनका पहले जो है कि प्रत्याशी में नाम भी आया कि उन्हें टिकट दिया गया, लेकिन फिर जो चौंकाने वाला फैसला जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आया, उसमें फिर यह सामने आया कि सुनील सोरेन का जो है टिकट काट दिया गया। इसके अलावा हजारीबाग, जहाँ से यशवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा दोनों बाप बेटे जो है वहाँ से लगातार कई बार सांसद रहे और अच्छे खासे वोट से जो है कि जीत दर्ज किए। इसके बावजूद भी वहाँ से जो है कि जयंत सिन्हा जो सिटिंग सांसद थे उनका टिकट काट दिया गया। इसके अलावा चतरा से जो सांसद थे, सिटिंग सांसद, उनका भी टिकट जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। पशुपतिनाथ सिंह जो 2019 में लगभग 4,86,194 वोट से जो है कि अपने प्रतिद्वंदी कृति आज़ाद जो कि कांग्रेस पार्टी थे उनके हराए थे, यानी लगभग 5 लाख वोटों के अंतर से हराए थे। इनके बावजूद भी पशुपतिनाथ सिंह को 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। पशुपतिनाथ सिंह को टिकट क्यों नहीं दिया गया, इस पर जो है कि हम विस्तारपूर्वक एक वीडियो बनाएंगे। जो मेरा अनुमान है कि आखिर किस वजह से भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दिया, इस पर भी जो है कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज जो बात करेंगे धनबाद लोकसभा सीट की, कि धनबाद लोकसभा सीट में इस बार चुनाव कौन जीतने जा रहे हैं, क्योंकि ढुल्लू महतो और अनुपमा सिंह लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर दोनों नए हैं। और अनुपमा सिंह तो बिल्कुल नए, हालांकि उनके पति देव जो है अनूप सिंह, वो विधायक भले ही बरमो से है। इसलिए कहीं न कहीं यह सीट जो है काफ़ी चर्चा में है। इस सीट की अगर हम बात करें तो 58.90% जो है कि इस सीट पर मतदान हुआ, और इसमें कुल मतदाताओं की बात करें तो 22,79,196 जो है कुल मतदाता इसमें है। एसटी मतदाता की बात करें तो लगभग 3 लाख है। एससी मतदाता की बात करें तो लगभग 2 लाख है। मुस्लिम मतदाता की बात करें तो लगभग 3 लाख है। ब्राह्मण ठाकुर मतदाता की बात करें तो लगभग 2.5 लाख है। जिस तरह से धनबाद लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ देखा जा रहा है, और जिस तरह से 5 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, इस हिसाब से अगर देखेंगे तो फिर ढुल्लू महतो के लिए यह रास्ता आसान है। चुनाव जीतना कोई बड़ी बात जो है कि नहीं है। लेकिन उनके सामने एक चुनौतियाँ और भी है। जब ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया तो उनका विरोध भी होने लगा। भारतीय जनता पार्टी के ही कई नेता जो हैं उनका विरोध करने लगे। यह भी बात जो है कि चर्चा में रहा। इसके अलावा जो राजपूत समाज है, यह भी कहीं न कहीं नाराज़ दिख रहे थे। ऐसे में अनुपमा सिंह जो है वो राजपूत समाज से आ रही है। ऐसे में जो राजपूत समाज का जो एक मुश्त जो वोट था, वो कहीं ना कहीं 1/3 में बढ़ जाएगा। वो कहीं ना कहीं इस बार अनुपमा सिंह को जो है इसका फ़ायदा मिल जाएगा। जहाँ तक मुस्लिम मतदाताओं की बात करें
यह भी वोट जो है यह भी कहीं ना कहीं एक मुश्त अनुपमा सिंह के ही पक्ष में आएगा। हालांकि कुछ इधर उधर छिटक सकता है, लेकिन नाम मात्र जो JLK के प्रत्याशी है उसमें यह वोट जो है कि आता नहीं दिखाई दे रहा है। जो चर्चा में रहा कि इखलाक अंसारी जो है कि प्रत्याशी है, मुस्लिम वोटर्स जो है कि उनको सपोर्ट करेंगे, ये नज़र नहीं आ रहा है। यानी यूँ कहें कि एक तरफा मुस्लिम वोट जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी को जाता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो शेड्यूल ट्राइब का जो वोटर्स है वो भी कहीं ना कहीं जो है लगभग 60 से 70% जो है, 100 में से 60 से 70% जो है वो भी कहीं ना कहीं अनुपमा सिंह को जाता दिखाई दे रहा है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो जेल में है, इसका सिंपैथी जो है कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को झारखंड में मिल रहा है, मिलते नज़र आ रहा है। इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। जहाँ तक SC वोटर्स की बात करें, इसमें भी कहीं ना कहीं जो है 3 लाख अगर है, 2 लाख है, तो मान लेते हैं 1,30,000 ढुल्लू महतो को जाए, फिर भी इसमें जो है 70 से 80 हज़ार वोट जो है वो अनुपमा सिंह को मिलते दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से अगर फिर कैलकुलेट करेंगे तो फिर अनुपमा सिंह की बल्ले बल्ले, क्योंकि अनुपमा सिंह इससे जीत दर्ज करते नज़र आ रही है इस हिसाब से अगर देखेंगे तो। लेकिन जिस हिसाब से गढ़ देखा जा रहा है, फिर उस हिसाब से ढुल्लू महतो की बल्ले बल्ले। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो धनबाद लोकसभा सीट का जो फाइट है वो काफ़ी ज़बरदस्त फाइट है, कांटे का टक्कर है। अब 4 जून को देखना दिलचस्प रहेगा कि चुनाव परिणाम किनके पक्ष में आता है। 4 जून से पहले यह कहना कतई उचित नहीं होगा कि कौन चुनाव जीत रहे हैं। 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन चुनाव जीत रहे हैं और जनता किसके पक्ष में जो है परिणाम देती है। हालांकि जो स्थिति थी उस स्थिति को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया हूं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि धनबाद लोकसभा सीट से इस बार कौन जीतने जा रहा है, कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।